नमस्कार साथियों, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी भी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। और यदि नहीं भी चल रही है तो अब तो चलाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अभी तक तो बहाना था अपने पास कि जो है एग्ज़ाम की डेट आएगी, ठीक है, तब अपन लोग जागेंगे। लेकिन अब तो जाग जाओ दोस्त, क्योंकि अब तो डेट भी आपके सामने है और समय भी आपके पास बहुत कम है ना। तो अब तो लगना ही होगा। जो हमने सपना सजाया है ना वर्दी पाने का, वो तभी साकार होगा जब हम लोग उसके लिए पूरी तन्मयता के साथ लग जाएंगे। ठीक है, तो उसी के लिए हम आपके लिए ये हिंदी का जो है क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हमने आपके लिए वो चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपको आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, ठीक है ना। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें और जमकर शेयर करें, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अब, क्योंकि अपने पास वैसे भी समय कम ही बचा है। तो सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चना का तत्सम रूप है, तो बताएं आप लोग चना का तत्सम रूप क्या होगा। तो चना का तत्सम रूप होता है साथियों हमारा चणक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मुख का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन है। मुख का कह रहे प्रवर, बदन, पूय और वरेण्य। तो मुख का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर हमारा दोस्तों कौन सा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बदन, ठीक है ना। बदन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द इनमें कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। गरीबी स्त्रीलिंग हो गया, लाश, तलाश और कोशिश ये स्त्रीलिंग हो गया, प्रार्थना, दया, कृपा ये भी स्त्रीलिंग हो गए, पानी, घी, दही। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, डी हो गया। और कोशिश करेंगे कि आपको रोज़ हम 4 बजे ये हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराएं, ठीक है ना। तो आप लोगों को अधिक से अधिक जुड़ना है दोस्त, है ना, क्योंकि मेहनत करते हैं तो उसका आप लोग जब उसको क्या बोलते अप्रिसिएट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी तरफ से कुछ नहीं, एक थंब देना है, हमें लाइक करना है, ठीक है। बाकी हम अपना काम कर ही रहे हैं और कोशिश रहेगी कि आपको जो हिंदी का 37 क्वेश्चन आता है तो उसमें से अपन 35 प्लस लेकर आएँ, ठीक है। ये हमारी कोशिश रहनी चाहिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस अगला है मौके की तलाश में रहना के लिए सही मुहावरा क्या होगा। मौके की तलाश में रहने के लिए सही मुहावरा आपका क्या होगा? तो टस से मस ना होना ये नहीं होगा, ये तो ढीठपन हो गया। टोह में रहना है ना, टोह में रहना ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मौके की तलाश में रहना यानी टोह में रहना, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वां क्वेश्चन पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द होगा प्रसून। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी साथ साथ करते चलें तो और बेहतर रहेगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग पूरे मनोयोग से कनेक्ट कर पाएंगे इससे, ठीक है ना। चलिए, जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता हो तो उसे कहते हैं। पहला पद कैसा हो? संख्यावाची हो और उससे समुदाय का भी बोध होता हो। तो आपको पता है कि संख्यावाची आपका द्विगु समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर बताना है, तो चलिए पढ़ेंगे हम लोग। शुद्ध वाक्य कौन सा है? सीता की चरित्र अच्छा है, बिल्कुल नहीं है शुद्ध। सीता का चरित्र अच्छी है, नहीं। सीता का चरित्र अच्छा है, तो सी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो गया। 8वां
जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? कुलीन। ठीक है, ये कुलीन घराने का व्यक्ति है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव है। तद्भव हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा होगा तद्भव। तो बताएं आप लोग। विहग, विहग तो होता नहीं है, तत्सम है। खग भी तत्सम है, पक्षी भी तत्सम है, पंछी हमारा यहाँ पर हो जाएगा तद्भव। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों डी। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन। अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है। अज्ञेय, अज्ञेय के लिए वाक्यांश आपका क्या होगा? तो अज्ञेय के लिए वाक्यांश होता है जिसे जाना ना जा सके। ठीक है, जिसे जाना ना जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे? अज्ञेय। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 11वां क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें द्विरुक्ति आपका कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है? ठीक है, शुद्ध वर्तनी हमें यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो द्विरुक्ति आपकी जो करेक्ट वर्तनी होगी कौन सा होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला वाला जो है फर्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो गया। दूसरा, निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए। मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप आपको बताना है। ठीक है ना। तो मत्सर का अनेकार्थी होता है द्वेष। ठीक है ना, द्वेष रखना आपका ये करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 13वां, गुणों के विपरीत व्यवहार करना निम्न में से किस लोकोक्ति या मुहावरे का सही अर्थ है? गुणों के विपरीत यानी आपका जो गुण नहीं है उसके विपरीत आप क्या कर रहे हो? व्यवहार कर रहे हो। ठीक है, तो आँख के अंधे नाम नैन सुख। ठीक है, आँखों के ही अंधे हैं आप लोग और नाम क्या रख दिया? नैन सुख। भाई नैन सुख नाम रख दिया और आँख से दिख ही नहीं रहा है, अंधे हैं, तो काहे का नैन सुख? नैन सुख, नैन का सुख क्या होगा? ये आँखों से कुछ सुख देख लें, है ना, अच्छी चीज़ देख पाएँ, तभी तो वो आँखों का सुख कहलाएगा। तो ये गुणों के विपरीत आपकी बात यहाँ पर हो जाती है। 13वां क्वेश्चन 14th है कि परुष का विलोम शब्द है। परुष का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो परुष का मतलब होता है आपका कठोर और इसका विलोम हो जाएगा कोमल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बेहतरीन क्वेश्चंस, बताइएगा लास्ट में कितने आपके सही निकले हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द बताना है आपको यहाँ पर। चाम, धर्म, पर्ण और विष्णु, इनमें से आपका तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो चाम जो है पहले ही हमारा ऑप्शन हो जाता है, वो करेक्ट है, ये तद्भव है। बाकी आपके ये सारे क्या हो जाएंगे? तत्सम। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 16, पाश्चात्य का विलोम। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा? यानी पाश्चात्य जो पश्चिम वाली संस्कृति है हम लोग उसको पाश्चात्य संस्कृति कहें। तो पाश्चात्य मतलब पश्चिम, तो उसका विलोम पूर्व से संबंधित होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं ना। तो ये पाश्चात्य का होता है पौर्वात्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। दशानन में कौन सा समास है? तो ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है ना, और लगभग सभी को आता होगा, तो आप सब लोग ज़रूर इसको करेक्ट करें। कौन सा है इसका? ऑप्शन ए जो है मेरे साथी वो करेक्ट हो जाता है, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। नेक्स्ट 18वां, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द हमें यहाँ पर चयनित करना है या चुनना है कि इनमें से कौन सा है? निर्लिप्त और निर्लिप्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, निर्लिप्त हमारा राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। शशांक का पर्यायवाची शब्द है। शशांक, शशांक का पर्यायवाची आपको बताना है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, पढ़ा होगा आप सबने। ठीक है, शशांक जो होता है आपका चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 20वां क्वेश्चन देखेंगे। महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। महर्षि का सही संधि विच्छेद आपको चुनना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, महा प्लस ऋषि। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किसमें है? वृद्धि स्वर संधि, ठीक है ना, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि, है ना। और ये आपके 5 होते हैं स्वर संधि के भेद, यण अयादि, है ना, गुण, वृद्धि, दीर्घ और यण और अयादि, ये आपके स्वर संधि के भेद होते हैं 5। तो इनमें से वृद्धि संधि हमें बताना है कि कौन सी है। तो वृद्धि है आपकी यहाँ पर
ऑप्शन नंबर बी महोषध, ठीक है ना, महोषध आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि स्वजाति शब्द का विलोम, स्वजाति का विलोम क्या होगा, अजाति, कुजाति, सुजाति या विजाति। तो स्वजाति का जो विलोम होता है साथियों वो क्या होता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजाति, ठीक है ना, विजाति हो गया। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित कर उत्तर दीजिए, कोई त्रुटि ना होने पर डी उत्तर देना है आपको, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है, कोई त्रुटि नहीं है कह रहे हैं। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है, ठीक है। तो यहाँ पर त्रुटि हो जाएगी आपकी सांस्कृतिक जागृति के पीछे नहीं, के बाद, पीछे नहीं होता है, के बाद आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका पहले ही वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यहीं पर त्रुटि आपकी मिल गई हमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा होगा। तो उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है आपको बतानी है, ठीक है ना। तो उज्ज्वल की जो शुद्ध वर्तनी होगी कौन सी होगी साथियों, वो होगी आपकी कौन सी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, ठीक है ना, ऐसे ही लिखा जाएगा ना उज्ज्वल। चलिए अगला है, व्याप्त में संधि है, व्याप्त में कह रहे हैं कि कौन सी संधि है, व्याप्त में आपकी संधि कौन सी है। तो आपको बताया था ना जहाँ पर आधा शब्द हो, है ना, वहाँ कौन सी होती है, यण संधि, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जो देखने में प्रिय लगता हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त जो है विकल्प हमें चुनना है। जो देखने में प्रिय लगता हो, ठीक है, तो जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, प्रियदर्शी कहेंगे ना, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, अरे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, ठीक है ना, कौन किसकी होगी। प्रतिनिधि कैसा लिखा जाएगा, तो प्रतिनिधि की जो शुद्ध वर्तनी है आपकी वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रतिनिधि, ठीक है ना, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, तो सलभ नहीं है, पहला ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए। चंचरीक है आपका, सिलीमुखी है और मिलिंद भी है। आगे बढ़ेंगे। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, एक तो करेला है और दूसरे ऊपर से क्या चढ़ गया, नीम चढ़ गया, मतलब दोगुनी फायदेमंद वस्तु नहीं, अत्यंत लाभकारी वस्तु ये भी नहीं होगा, बुरे के साथ बुरे का मेल, ठीक है। एक तो करेला मतलब एक तो पहले से ही कड़वा था, ऊपर से नीम चढ़ा दिया, राइट आंसर मतलब बुरा तो था ही, बुरे के साथ बुरे का मेल हो गया। आगे बढ़ेंगे। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो धोबी शब्द का स्त्रीलिंग होगा आपका धोबिन होगा साथियों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए, सही वाक्य हमें यहाँ पर चुनना है। पढ़ते हैं। सभी लोगों में कपिल अधिक श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल श्रेष्ठ है, सभी लोगों में कपिल अत्यंत श्रेष्ठ है और सभी लोगों में कपिल सर्वाधिक श्रेष्ठ है, ठीक है। तो जब श्रेष्ठ कह ही दिया तो अधिक का कोई मतलब नहीं होता, अत्यंत का कुछ नहीं होता, सर्वाधिक, क्योंकि श्रेष्ठ अपने आप में क्या होगी, सुपरतम यानी सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी, ये श्रेष्ठतम चीज़ वो खुद हो गया, तो इसके आगे फिर अधिक, अत्यंत, सर्वाधिक इसका कोई मतलब नहीं होता, राइट जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गंगाजली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गंगाजली उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है आपका, ठीक है, कहते नहीं मैंने गंगा जल उठा के, यानी ये शपथ ले ली, तो शपथ लेना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है, अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, इसका कह रहे हैं कि वचन क्या होगा, ठीक है। रेखांकित में आपका जनता है रेखांकित, तो जनता कैसा शब्द है, तो जनता आपका है एक वचन है, ठीक है ना, बहुवचन नहीं एक वचन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सृष्टि का विलोम शब्द है,
सृष्टि का विलोम क्या होता है? कई बार पढ़ा होगा आपने। सृष्टि का विलोम होता है आपका, सृष्टि मतलब निर्माण, निर्माण से संबंधित है, और प्रलय जो है वो आपका विनाश से संबंधित है। ठीक है, सृष्टि का हो जाएगा आपका जो है प्रलय। समष्टि का होता है आपका व्यष्टि। ठीक है, समष्टि का क्या होता है? व्यष्टि होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? तत्सम बताना है आपको, इसमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। कह रहे हैं कि भौजी, भौजाई, भ्रातजाया और जोरी। ठीक है, तो भौजाई, भौजी, तो ये सब आपके ये लोकल लैंग्वेज वाले हैं। भ्रातृजाया जो है वो आपका भाभी का तत्सम हो जाएगा। ठीक है ना, भाभी का तत्सम शब्द हो जाएगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? इंद्र का पर्यायवाची कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द इसका पर्यायवाची नहीं है? तो पुरंदर तो है ही, शक्र भी है और मदावा भी है। गणाधिप जो है वो आपके इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, गणाधिप मतलब गणों का पति होगा या सेना नायक। ठीक, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो तीसरा का संधि विच्छेद करिए आप लोग, क्या होगा? तीसरा, तीसरा, तो तीसरा का जब अपन लोग संधि विच्छेद करेंगे तो सरा जो है हमें प्रत्य प्राप्त होगा। क्या होगा? सरा प्रत्य प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऊँट के मुँह में जीरा का सही अर्थ क्या होगा? ऊँट के मुँह में जीरा मतलब कह रहे बहुत थोड़ा ऊँट के मुँह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना या पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। तो बहुत थोड़ा। ठीक है ना, बहुत थोड़ा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द आपका कह रहे हैं कि ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो कमलासन, ठीक है, चतुरानन, चतुर्मुख और चतुर्भुज। चतुर्भुज आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जो है डी हो गया। चलिए, अन्यान्य का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। अन्यान्य का संधि विच्छेद, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोग रेगुलरली हमसे जुड़े हुए हैं तो कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कई बार करा देता हूँ। ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अन्न प्लस अन्न होगा आपका राइट आंसर। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? ठीक है, तो वाचस्पति जो है वो होगा आपका किसका? ये है आपका संबंध तत्पुरुष का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, तो ये आपके हिंदी के कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।